क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के 84 महादेव में ऐसा कौन सा चमत्कार छुपा है जो भक्तों का जीवन बदल देता है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं उज्जैन की 84 महादेव की यात्रा पर। दोस्तों आज है मेरा पहला दिन 84 महादेव यात्रा का, जो कि होगा अगस्तेश्वर महादेव की यात्रा से शुरू। दोस्तों इस वक्त मैं गाड़ी पर हूँ और मैं जा रहा हूँ अगस्तेश्वर महादेव के लिए। यह मंदिर महाकाल वन क्षेत्र में स्थित है, माता हरसिद्धि के पीछे। और दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ माता हरसिद्धि के पीछे, देख सकते हैं आप। इसी मंदिर के पीछे है अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर। चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। दोस्तों अंदर आते ही आपको दिखाएगी यहाँ पार्किंग के लिए बहुत अच्छी स्पेस। यहाँ पर आप अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। दोस्तों अगस्तेश्वर महादेव संतोषी माता के अंदर स्थित है दोस्तों, और इसी के पास है एक गौशाला। दोस्तों यहाँ पर आप गाय को सेवा चारा दे सकते हैं। दोस्तों हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी थी, अब हम चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर। अगस्तेश्वर महादेव के अंदर आते ही इस पवित्र मंदिर का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि यहाँ आते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। दोस्तों कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था। इस मंदिर में दर्शन करने से जीवन के बड़े बड़े पाप दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का दोष भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों हमारे पंडित जी ने मुझे एक किताब दी थी, उसमें भी ये लिखा गया है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ब्रह्म हत्याओं से मुक्ति, मतलब यहाँ आकर आप ब्रह्म हत्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों आप चलते हैं शिवलिंग के दर्शन करते हैं, इस अद्भुत जगह की झलक लेते हैं। जय महाकाल। दोस्तों शिवलिंग के दर्शन करने से पहले हम यहाँ नंदी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यह मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय और उनके द्वारपाल है। उनकी इस भव्य और सुंदर मूर्ति को देखकर मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव जग जाता है। चलते हैं हम नंदी भगवान का आशीर्वाद लेकर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जय नंदी भगवान, जय महाकाल। दोस्तों अब हम प्रवेश कर चुके हैं अगस्तेश्वर महादेव के पवित्र गर्भगृह में। यह वही स्थान है जहाँ शिव की असीम कृपा का अनुभव होता है। इस मंदिर का शिवलिंग इतना प्राचीन और दिव्य है कि इसे देखते ही मन की एक गहरी शांति से भर जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यह स्वयं उन्हें दर्शन दिए थे। यहाँ शिवलिंग उनकी एक तपस्या का प्रतीक है और 84 महादेव की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यहीं पड़ता है। दोस्तों चलिए अब भगवान अगस्तेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपनी यात्रा को शुभ बनाते हैं। जय अगस्तेश्वर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों 84 महादेव की यात्रा यहीं से शुरू होगी और यहीं पर अंत होगी। दोस्तों मतलब कि 84 महादेव पूरे होने के बाद वापस एक बार यहाँ आकर दर्शन करना होगा। दोस्तों अब हम अगस्तेश्वर महादेव के गर्भ से बाहर आ गए हैं। मंदिर के आंगन में आते ही हमें हुए हनुमान जी के दर्शन और कई शिवलिंगों के दर्शन। छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं यहाँ, जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे हर कोने में भगवान शिव की उपस्थिति हो। दोस्तों ये शिवलिंग अलग अलग ऋषियों और भक्तों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनका अपना विशेष महत्व है। इन शिवलिंगों को देखकर मन में भक्ति और आस्था का एक अलग ही अनुभव होता है। आंगन का यह वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक है और हर तरफ शिवमय ऊर्जा महसूस होती है और यह शांति आपको अपने भीतर की यात्रा पर ले जाती है। चलिए अब यहाँ की कुछ झलकियां लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था, अगस्तेश्वर महादेव का यह दिव्य मंदिर संतोषी माता मंदिर के अंदर है। संतोषी माता को समर्पित यह मंदिर भक्ति और श्रद्धा का एक प्रतीक है। अब हम लेकर चलते हैं आपको संतोषी माता मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ संतोषी माता के सामने। माता की यह मूर्ति बेहद दिव्य और मनमोहक है। उनके तेजस्वी मुखमंडल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे साक्षात हमारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने संतोषी माता के दर्शन किए और आगे बढ़े। दोस्तों आगे बढ़ते ही यहाँ हमें कुछ बेहद प्राचीन देखने को मिला। यहाँ सदियों पुराने पत्थर और उनके अंदर उकेरी गई भगवान की मूर्तियां दिखाई दी। यह पत्थर मूर्तियां न केवल कला का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह दर्शाती है कि हमारी संस्कृति और धर्म की जुड़े गहरी कितनी प्राचीन है। यह पत्थर भगवान की छवि को बड़ी बारीकी और भक्ति से उकारा गया है और इन्हीं के पास दिखाई दिए दोस्तों हमें खड़े भैरव महाराज जी। दोस्तों भैरव महाराज की ऐसी प्रतिमा कम ही देखने को मिलती है। भैरव महाराज को भगवान शिव के रक्षक और उनके रुद्र अवतारों के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों भैरव महाराज के दर्शन तो हो गए थे, अब हम करते हैं काली माता के दर्शन। दोस्तों आप आए तो इन मंदिरों का दर्शन करना भी ना भूले। दोस्तों आपको एक ही मंदिर में इतने सारे भगवानों को दर्शन करने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों हमारे काली माता के दर्शन हो गए और इसी वीडियो का एंड भी हो गया है। अब हम आपको ले चलेंगे दूसरे महादेव के दर्शन के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय महाकाल। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।